नारायण नारायण माधव नारायण 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 गजमन नारायण 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हरि बोले नमः शिवाय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हरि बोले नमः शिवाय प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। द्वारिका खंड में गर्भ संहिता में भगवान नारद जी कथा सुना रहे हैं बहुलाश को। गज और ग्राह बने हुए मंत्रियों का युद्ध और भगवान विष्णु द्वारा उनका उद्धार। नारद जी कहते हैं कि राजन, कुबेर के दोनों मंत्री ब्राह्मण के श्राप से, कुबेर के दोनों मंत्रियों को नारद दुर्वासा ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम दोनों जो है हाँ राक्षस हो जाओ। दोनों अत्यंत दीन दुखी हो गए। उस यज्ञ में साक्षात भगवान विष्णु पधारे और वे अपनी शरण में आए हुए उन दोनों मंत्रियों से बोले। भगवान ने कहा, मेरी अर्चना से युक्त इस यज्ञ में तुम दोनों को दुख उठाना पड़ा है। ब्राह्मणों की कही हुई बातों को टाल देने या अन्यथा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। नारायण भगवान ने कहा, तुम दोनों ग्राह और हाथी हो जाओ। जब कभी तुम दोनों में युद्ध छिड़ जाएगा तब मेरी कृपा से तुम दोनों अपने पूर्ववर्ती स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। एक कथा और भी है इसमें, गजग्राह जो थी, एक कथा और भी है। एक कथा एक महात्म है, ये नहीं, एक तो इससे पहले जो विशेष प्रचलित महात्म है वो ये है कि ये दोनों पूर्वजन्म में भाई थे या रिश्तेदार थे, तो दोनों एक साथ ही पांडित्य करते थे, पंडिताई करते थे। तो कहीं पे खूब धन मिला तो आपस में बांट लिया। तो एक ने दूसरे को कहा तुमने ज़्यादा ले लिया, दूसरे ने कहा तुमने, बोले तुम हाथी की तरह हो मत वाले और तुम काम कम करते हो। बोले तू अगर मगरमच्छ की तरह बड़े मुंह वाला, ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा खाता है, तो बोला तू मगरमच्छ हो जा, बोला तू हाथी हो जा। तो इस तरह से दोनों को श्राप दे के एक दूसरे को वो दोनों हो गए और भगवान के भक्त थे तो ब्राह्मण, इसलिए ऐसा फिर उनको श्राप हुआ। नारद जी कहते हैं, राजन, ये दूसरी कथा है, भगवान का महात्म बहुत विस्तार है, कहने में समर्थ नहीं कोई। भगवान विष्णु के योग कहने पर राजाधिराज कुबेर के वे दोनों मंत्री ग्राह और हाथी हो गए, परंतु उन्हें अपने पूर्वजन की बातों का स्मरण बना रहा। घंटानाद ग्रह हो गया और सैकड़ों वर्षों तक गोमती में रहा। वह बड़ा विकराल अत्यंत भयंकर था, सदा रौद्र रूप धारण किया रहता था, गोमती नदी में रहता था। पार्श्वमौली रैवत तक पर्वत के जंगल में 4 दांतों वाला हाथी हुआ। 2 दांतों के हाथी में 4 दांतों का था। उसके शरीर का रंग काजल के समान काला, उसके पृष्ठ भाग की ऊंचाई 100 धनुष के बराबर थी। वंचुल, कुरब, कुंद, बदर, बेंत, बांस, केला, भोजपत्र का पेड़, कचनार, बिजौसार, अर्जुन, मदार, बकायन, अशोक, बरगद, आम, चंपा, चंदन, कटहल, गूलर, पीपल, खजूर, बिजौरा, नींबू, चिरौंजी, आमड़ा, आम्र तथा क्रमुक पूंगी फल के वृक्षों से परिमंडित रैवत के विशाल वन में वह महागजराज विचरता था। इतने वृक्ष थे उस जंगल में, इतने तरह के। एक समय वैशाख माह में वह गजराज पर्वतीय कंदरा से निकलकर अपने गणों के साथ चिंघाड़ता हुआ गोमती गंगा में स्नान के लिए पहुंचा। बहुत देर तक, वैशाख में गर्मी हो जाती है ना, अप्रैल का महीना वैशाख होता है, वैशाख के महीने को अप्रैल कहते हैं, तो वैशाख के महीने में गर्मी अच्छी हो जाती है। जल में स्नान करके इधर उधर सूंड घुमाता हुए उस गजराज ने अपनी सूंड के जल से हाथियों के सभी छोटे बच्चों को नहलाया। वह महावरिष्ठ महान ग्राह भी दैव की प्रेरणा से उसी जल में विद्यमान था। वही ग्राह, क्या नाम था उसका?
विष्णु जी इसको श्राप दुर्वासा जी ने घंटानाद, हाँ घंटानाद, और इसका नाम था पार्श्वमौल, नहीं इसका नाम नहीं, इसका दूसरा नाम था, इसका क्या नाम था, हम लोग भूल जाते हैं, जो भी था भगवान की ईश्वर भगवान की इच्छा। तो घंटानाद ग्राह जो बना हुआ था वो ग्राह उसी में रहता था। उस गजराज, वह बलोन्मत्त गजराज को अपने घर में खींच ले गया ग्राह उस गजराज को। फिर हाथी भी उसे खींचकर जल के बाहर ले आया। तत्पश्चात उसने पुनः हाथी को खींचा। हथनियों और उसके बच्चे उस गजराज को संकट से उबारने में असमर्थ थे। इस प्रकार युद्ध करते और परस्पर एक दूसरे को खींचते हुए इन दोनों के 55 वर्ष व्यतीत हो गए, हाथी और ग्राह के। सत्पुरुषों के नेत्रों के समक्ष यह घटना घटित हो रही थी। इस प्रकार कष्ट में पड़कर काल पास के वशीभूत हो पूर्वजन की बातों को स्मरण करने वाला महान गजराज प्रेम लक्षणा भक्ति से श्री हरि के चरणों में आश्रय ले उन्हीं का चिंतन करने लगा। गजराज उन्हीं का चिंतन। गजेंद्र बोला, हे कृष्ण, हे अर्जुन, हे के सखा तथा हे श्याम शरीर धारण करने वाले देवेश्वर विष्णुदेव, आप कृष्ण को मेरा प्रणाम है। हे पूर्ण प्रभु, हे परम पावन पूर्ण कीर्ति, हे परमेश्वर, पाप के पास से मेरी रक्षा करो। मेरे को ध्यान आ रहा है, पिछली बार हमने पढ़ा था गज और गाय की कथा थी, भगवान ने उसमें दूसरी कथा कही थी। इसमें कथा गोमती नदी की है। उसमें जो कथा थी कोई सरोवर था, सरोवर की कथा थी। उस सरोवर में वो मगर रहता था और वन का ऐसा ही वर्णन था। तो भगवान की माया है, कल्प कल्प में भगवान भेद हो जाता है, कई कल्पों में कथा में भेद हो जाता है। तो लेकिन भगवान की कथाएं होती वैसी ही हैं, तालाब हो, नदी हो, मगरमच्छ तो जल में ही रहेगा। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ग्राह ने जिसका पैर पकड़ लिया था उस हाथी को अपना स्मरण करता जान दीन वत्सल श्रीहरि गरुड़ पर आरूढ़ हो बड़े वेग से दौड़े आए। उन्होंने स्वयं ही गरुड़ से उतरकर दौड़ते हुए ग्राह पर चक्र चलाया। चक्र के वहां पहुंचने के पहले ही ग्राह का अद्भुत मस्तक उसके धड़ से कटकर अलग हो गया। जैसे दीनता के प्राप्त होते ही धन चला जाता है, उसके बाद वह चक्र गोमती के कुंड में महान शब्द करता हुआ गिरा। गोमती में उसने वहां के समस्त प्रस्तर समूहों को चक्र से चिन्हित कर दिया। उसकी नील की रगड़ से वहां कल्याणकारी चक्र तीर्थ प्रकट हो गया। चक्र तीर्थ प्रकट हो गया तो वह जगह नैमिषारण्य बन गई। राजन, उस चक्र तीर्थ के दर्शन से ब्रह्म हत्या छूट जाती है। मस्तक कट जाने से ग्राह ने अपना पूर्व रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण के अनुग्रह से उस हाथी का दिव्य रूप हो गया। फिर श्री हरि की परिक्रमा, नमस्कार और स्तुति करके हाथ जोड़े हुए दोनों कुबेर मंत्री पुनः अपने स्थान पर चले गए। दोनों कुबेर के मंत्री थे, दुर्वासा जी को धन देने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने देवता लोग फूल बरसाते हुए जय जयकार करने, भगवान प्रकृति से परे विद्यमान अपने साक्षात धाम चले गए। नरश्रेष्ठ चक्रतीर्थ की इस कथा को सुनता है जो, वह चक्रतीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। एकाग्रचित हो गज और ग्राह की इस पुण्यमयी कथा को सुनता है, उसके बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं तथा निश्चय उसे अच्छे स्वप्न दिखाई देते हैं। महामुनि तृत के साप से कक्षीवान शंख रूप होकर सरोवर में रहना और श्री कृष्ण के द्वारा उसका उद्धार होना शंखोद्धार तीर्थ की महिमा। तृत मुनि की कथा पीछे भी सुनी थी ना हमने। नारद जी कहते हैं, द्वारिका में जो शंखोद्धार नाम तीर्थ है, द्वारिका में तीर्थ है शंखोद्धार, कोई गया हो तो जानता होगा। वह सब तीर्थ में प्रधान है। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके स्वर्ग का दान देता है, संपूर्ण उपद्रव से रहित। विष्णु एक समय श्री कृष्ण भक्त सांचित महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अनार्थ देश में आए। अनार्थ
थे ना, पुत्र थे ना बीच वाले, हाँ, तो उन्होंने अनाथ ने ही तो प्रकट किया था, भगवान से वैकुंठ का भाग लिया था। वहाँ एक सुंदर सरोवर देखकर मुनि उसमें स्नान करके श्रीहरि की पूजा की। उस पूजा में सुंदर लक्षणों से युक्त जो महाशंख वे बजाया करते थे, उसे उन्हीं के शिष्य कक्षीवान ने अत्यंत लोभ के कारण चुरा लिया। पूजा का शंख चुराया गया देख मुनिवर तृप्त कुपित होकर बोले, जो मेरा शंख ले गया वह अवश्य ही शंख हो जाए। कक्षीवान तत्काल साप से पीड़ित हो शंख हो गया और गुरु के चरणों में गिरकर बोला, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तृप्त मुनि शीघ्र ही शांत हो गए और बोले, दुष्ट दुर्बुद्धि, यह तूने क्या किया? चोरी के दोष से जो पाप हुआ उसका फल हो, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। तू यहाँ कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करता रहे, वे ही तेरा उद्धार करेंगे। राजन, यो कहकर महामुनि तृतीय वहां से चले गए। तब शंख रूपधारी कक्षीवान उस सरोवर में कूद पड़ा और कृष्ण कृष्ण पुकारता हुआ 100 वर्षों तक वहीं रहा। कृष्ण 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 पुकारता ही रहा। तदंतर, हाँ, लेकिन वो उसको देखो, भगवान किसी न किसी माने, बिना किसी संत के, बिना किसी साधु के, बिना किसी गुरु के, वो जानता था कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण हो करने से होता है। लेकिन अगर कोई गुरु कह दे कि जाओ आज से तुम कृष्ण कृष्ण कहते रहना और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और फिर वो उस पर दृढ़ श्रद्धा निष्ठा से कृष्ण कृष्ण कहता रहा, जबकि राधा कृष्ण कहने से ज्यादा पुण्य है, लेकिन गुरु आज्ञा हो गई तो कृष्ण कृष्ण कहने से ही है। भक्तमाल में ऐसी कथाएं हैं कि जिसमें कहा गया कि तुम भगवान के नाम का कुछ भी उच्चारण करो, कैसे भी, लेकिन गुरु प्रदत्त हो गया। गुरु ने क्या किया कि मेरे ढुलमुले भगवान, एक कथा आती है कि गोल मटोल भगवान है, ढोलमुले भगवान, गदमदरे भगवान है, तो इसमें भक्तमाल में कथा आती। तो ऐसे भगवान की भी गुरु ने दे दिया नाम, तो उन्हीं को वैसे भज रहे हैं, तो भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। कहने का तात्पर्य, किसी साधु से, किसी संत से, किसी महात्मा से जो नाम मिला है उसमें पूर्ण श्रद्धा करके अनुष्ठान करने से, अर्थात जाप करने से, ध्यान करने से भगवान की सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान उस संत की, साधु की मान की रक्षा के लिए उस नाम से प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो किसी नाम में नहीं है, सब में सर्वव्यापक है। तो भगवान किसी नाम से किसी की, जैसे जरासंध ने कहा ब्राह्मणों को मैं मार दूंगा इस बार, अगर मैं कृष्ण को मार ना पाया तो, कृष्ण को मार ना पाया तो इस बार मैं ब्राह्मणों की हत्या कर दूंगा, कि ये ब्राह्मण सही मूर्त मुझे नहीं बताते। तो भगवान भागे और पर्वत पर जाके छिपे, उस पर्वत को उसने जला दिया और उसको विश्वास हो गया कि मैंने कृष्ण और बलराम को मार दिया। तब उसने ब्राह्मणों को छोड़ा। तो भगवान ने ब्राह्मणों के मान रखने के लिए इतनी माया रची कि जरासंध को विश्वास हो गया कि मैंने मार दिया, फिर ब्राह्मणों को छोड़ दिया उसने। तो भगवान अपने लिए तो कुछ नहीं करते, सिर्फ भक्तों के लिए करते हैं। हाँ, तदंतर भगवान भक्तवत्सल परिपूर्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण सरोवर के निकट आए और उसे अभय दान देते हुए बोले, डरो मत। मेघ गर्जना के समान भगवान की गंभीर वाणी सुनकर वह जलचर सख्त चीख उठा, देव देव जगतपति मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब सर्व समर्थशाली कृष्ण कृपा परायण भगवान ने नागराज के शरीर की भांति अपनी हृष्ट पुष्ट भुजा के द्वारा उस भक्त संघ का उसी प्रकार जल से उद्धार किया, जैसे किसी समय उन्होंने गज का उद्धार किया था। कक्षीवान उसी क्षण संघ का रूप छोड़कर दिव्य रूपधारी हो गया और हाथ जोड़कर श्रीहरि को नमस्कार करके स्तुति करे। कक्षीवान ने कहा, भगवान वासुदेव आपको नमस्कार है। गोविंद पुरुषोत्तम दीनवत्सल दीनानाथ द्वारिकानाथ परमेश्वर आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आपने ही ध्रुव पद को प्रदान किया, प्रहलाद की पीड़ा हरी, गजराज का उद्धार किया था, राजा बलि की भेंट स्वीकार की, आपको बारंबार नमस्कार है। द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाई, श्रीहरि आपको नमस्कार है। विष अग्नि और वनवास पांडवों की रक्षा करने वाले पांडव सहायक आपको नमस्कार। यदुकुल के रक्षक तथा इंद्र के कोप से वज्र के गोपों की रक्षा कर, ब्रज के गोपों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार। गुरु को, माता पिता, देवकी को और ब्राह्मणों को उनके मरे हुए पुत्रों को लाकर देने वाले कृष्ण आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसे प्रार्थना की।
नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार श्री हरि की स्तुति करके प्रेम पूरित कक्षीवान एक श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो यादवों के देखते देखते सैकड़ों सूर्य के समान तेजस्वी होकर दसों दिशाओं को व्याप्त उद्भासित करता हुआ समस्त उपद्रवों से रहित विष्णुधाम को प्राप्त हुआ। हे मिथिलेश्वर वज्रनाथ बहुलाश्व, श्री हरि ने जिस सरोवर के तट पर शंख का उद्धार किया था वह उस घटना के कारण ही परम पुण्यमय शंखोद्धार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। जो श्रेष्ठ मानव शंखोद्धार तीर्थ की इस कथा को सुनता है वह शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करने का फल पाता है। प्रभास, सरस्वती, बोधि पीपल और गोमती सिंधु संगम का महात्म। श्री नारद जी कहते हैं महामती विदेह राज प्रभास तीर्थ का भी महात्म सुनो, जो सर्व पापहारी पुण्यदायक तथा तेज की वृद्धि करने वाला। राजन सिंह राज में बृहस्पति के रहते गोदावरी में कुंभगत बृहस्पति के होने पर हर क्षेत्र हरिद्वार में, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में स्नान और दान करके मनुष्य जिस पुण्य को पाता है उससे 100 गुना पुण्य प्रभास क्षेत्र में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। दक्ष के शाप से राज यक्षमा नामक रोग हो जाने पर नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा जहां स्नान करके तत्काल शाप दोष से मुक्त हो गए और पुनः उनकी कलाओं का उदय हुआ, वही प्रभास तीर्थ क्षेत्र है। दक्ष की कथा सुनती शिव पुराण में, तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था। क्यों दिया था श्राप? दक्ष ने 27 बेटियों का ब्याह किया था चंद्रमा से। नक्षत्र 27 नक्षत्र है ना, हैं? हाँ, और रोहिणी में चंद्रमा उच्च के होते हैं, रोहिणी को सब प्रेम करते हैं। तो बाकी 26 पुत्रियों ने कहा, पिता से शिकायत की, तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम जो है यक्षमा के रोगी हो जाओ, पीला रोग हो जाए तुमको। तो चंद्रमा जो है क्षीण होते हैं, इसीलिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होने लगा, चंद्रमा घटने बढ़ने लगे। लेकिन उसको वह पुण्यमय हो गया, चंद्रमा के लिए वह पुण्यमय हो गया, क्योंकि फिर भगवान चंद्रमा ने जिस क्षेत्र में भगवान शिव की उपासना की और वहां से भगवान शिव से अपने उस शाप की निवृत्ति का आशीर्वाद लिया, उस क्षेत्र को जहां पर उन्होंने किया उस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र कहते हैं। राजन उस तीर्थ में परम पुण्यवती पश्चिम वाहिनी सरस्वती प्रवाहित होती हैं। उनके जल में स्नान करके पापी मनुष्य भी साक्षात ब्रह्ममय हो जाता है। नरेश्वर सरस्वती के तट पर बोध पिप्पल नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को परम कल्याणमय भागवत धर्म का उपदेश दिया था। राजन उस बोध पिप्पली की विधिवत पूजा करके सिर नवाकर जो उसका स्पर्श करता है ब्रह्म सम्मति भागवत पुराण को सुनता है, मन को संयम में रखते हुए मौन भाव से भागवत का आधा श्लोक या 1/4 श्लोक भी लेता है, उसके हाथ में भगवान विष्णु का परम पद आ जाता है, अर्थात उसके लिए परम पद की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। भागवत का आधा श्लोक भी बन ले जाए, अगर भागवत का श्लोक कोई सा भी ना आए तो कौन सा पढ़े? कोई सा भी श्लोक बनाए थे आप, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वां व्यासो जयमुदीरयेत। सरस्वती व्यास जी का ध्यान कर लिया, ये पहला श्लोक है। नारायणं नमस्कृत्वां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक सबसे पहले। या फिर ऐसे कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्ण, ये कर लो, 1/4 श्लोक हो गया। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, जगह जगह आता है। उसके हाथ में जो ऐसा करता है उसके हाथ में भगवान विष्णु का परम पद आ जाता है, अर्थात उसके लिए परम पद की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। जो प्रभास में भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को सोने के सिंहासन से युक्त श्रीमद् भागवत पुराण का दान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिन्होंने कहीं भी या कभी श्रीमद् भागवत पुराण नहीं सुना उन भूमिवासी मनुष्यों का जन्म व्यर्थ होता है। जिन्होंने भागवत पुराण नहीं सुना, जिनके द्वारा पुराण पुरुष परमात्मा की आराधना नहीं की गई, तथा जिन लोगों ने भूमि देवों
ब्राह्मणों मुख रूपी अग्नि में उत्तम भोजन की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ गया है। द्वारिका में गोमती और समुद्र का संगम सब तीर्थों का राजा है। द्वारिका में गोमती और समुद्र का संगम होता है, जिसमें स्नान करके मनुष्य निर्मल वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। गंगा सागर संगम तीर्थ में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, उससे भी 1000 गुना गोमती सागर संगम स्नान करने से सुलभ होता है। इसी विषय में पुराण वेत्ता पुरुष इन पुरातन इतिहास का कथन किया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य पाप ताप से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में हस्तिनापुर में राज मार्गपति नामक एक श्रेष्ठ वैश्य निवास करता था। वह महान गौरवशाली तथा कुबेर के समान निधिपति था। आगे चलकर वह वैश्य वेश्याओं के प्रसंग में रहने लगा। वह बिटों अर्थात धूर्तों और लंपटों की गोष्ठी में बड़ा चतुर समझा जाता था। जुआ खेलने में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह लोभ मोह और मद से उन्मत्त रहता था। वह महादुष्ट वैश्य सदा झूठ बोलता और कुकर्म में लगा रहता था। उन ब्राह्मणों पितरों और देवताओं के निमित्त कभी धन दान नहीं किया था उसने। वह यदि कहीं दूसरे भगवान की कथा वार्ता होती, वह यदि कहीं दूर से भगवान की कथा वार्ता होती देख लेता तो कतरा कर जल्दी ही और दूर निकल जाता। उसने माँ बाप की कभी सेवा नहीं की और अपने पुत्रों को भी धन नहीं दिया। वह ऐसा दुर्बुद्धि और छल था कि धनाढ्य होने पर भी अपनी पत्नी को त्याग कर उससे अलग रहने लगा। वेश्याओं के संगम में रहने से उसका आधा धन नष्ट हो गया, आधा चोर चुरा ले गए और जो कुछ थोड़ा सा पृथ्वी में गड़ा हुआ था वह स्वतः वहीं विलीन हो गया, क्योंकि पुण्य से लक्ष्मी बढ़ती है और पाप से नष्ट होती है। इस प्रकार वेश्याओं में आसक्त हुआ वह महादुष्ट वैश्य निर्धन हो गया और उसी रमणीय नगर हस्तिनापुर में चोरी का काम करने लगा। उन दिनों वहां राजा शंतनु राज करते थे। उन्होंने चोरी के कर्म में लगी हुई उस वैश्य को रस्सियों में बांधकर अपने देश से बाहर निकलवा दिया। वन में रहकर वह जीवों की हिंसा करने लगा। उन्हीं दिनों बहुत वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तब दुर्भिक्ष पड़ने से वह वैश्य पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वहां एक वन में किसी सिंह ने अपने पंजे से उसको मार डाला। उसी समय यमदूत आए और उसे बांसों में बांधकर नीचे मुख करके लटकाए हुए तथा कोणों से पीटते हुए यमलोक के मार्ग में ले गए। तदंतर कोई महान गिद्ध उसकी बाह का मांस लेकर आकाश में उड़ गया। कोई गिद्ध उसका बाह का मांस लेके आकाश में उड़ गया। और देखो शरीर तो पड़ा था और आत्मा को ले जा रहे थे यमदूत। अब इसका गिद्ध आया, उसकी बाह से मांस का टुकड़ा ले लिया और अपनी चोंच से तुरंत उसको खाने लगा। अन्य पक्षी जिसे इन्हें मांस नहीं मिला था वे सब भी आगुर उसी में से अपने लिए मांस का ग्रहण करने लगे। इस प्रकार चील आदि पक्षियों का वहां महान कोलाहल होने लगा। तदाप उस गिद्ध ने अपने मुख से उत्तम मांस को नहीं छोड़ा। वह उड़ते उड़ते पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वहां उसी के समान शक्तिशाली दूसरे गिद्ध ने उसके मुख पर अपनी तीखी चोंच से प्रहार किया। तब उसके मुख से वह मांस गोमती सागर संगम में गिर गया। ऐसी कथा आती है ना, कार्तिक में आती है ना, कार्तिक में ऐसी कथा आती है ना कि कुत्ते भगवान का कुत्ते घूमते हैं, दौड़ते हैं पीछे पीछे। कार्तिक में कथा सुनते हैं नहीं कि कुत्ते भागते हैं, उसका तो गिद्ध के उससे परिक्रमा हो जाती है। आती है ना, तो वैसी कथा है। तब उसके मुंह से महात्म तो भगवान का वही है ना, तब उसके मांस उस व्यक्ति का मांस जिसको शेर ने मार डाला था संगम में गिर गया। गोमती उस तीर्थ में उसके मांस के डूबते ही महापातकी वैश्य यमदूतों के पासों को स्वयं तोड़कर 4 भुजाओं से युक्त देवता हो गया और दूतों के देखते देखते दिव्य विमान पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ चला गया। आज भी गोमती क्षेत्र में हमारे मैंने जहाँ देखा, जहाँ में गोमती हमने देखा है, वहाँ पे लोग आज भी ज्यादातर जो शरीर पूर्ण हुआ होता शरीर में गोमती में प्रवाहित कर देते हैं, पूरा शरीर में प्रवाहित कर देते हैं। यमुना जी में
कर देते होंगे, कर देते होंगे। हाँ हाँ, वो बड़े बड़े पत्थरों को बांध करके उसमें फ्राई करा देते हैं, वो नीचे गल जाते हैं, मछलियाँ खा जाती हैं। ऐसा होता है। जल समाधि इस जिंदा नहीं हुआ, उसकी मुक्ति हो गई। मांस गिद्ध के द्वारा प्रेरित होकर के द्वारिका संगम में पहुंच गया। उसके शरीर का मांस शेर ने मारा तो उसके शरीर का मांस गिद्ध लेके गया, उसका मांस द्वारिका संगम में पहुंच गया। जब तो उस दूसरे बलिष्ठ गिद्ध ने उसको मारा, उसके मुंह से छूट गया, तो वह जो भुजा का मांस था वो द्वारिका संगम में गिरने से उसका एक टुकड़ा शरीर का उस द्वारिका संगम में पड़ गया मरने के बाद। तो महात्म ये होता है कि अगर किसी का मृत शरीर का एक मांस का शरीर का भाग भी अगर उसमें जाके गिर जाए तो भी उसकी संपूर्ण मुक्ति हो जाती है और चतुर्भुज भगवान होता। और अगर कोई जिंदा ही जाकर घूमती है द्वारिका में नहा ले, देखो द्वारिका, काशी, मथुरा, कांचीपुरी, अवंतिका, ये 7 पुरियां बताई गई है ना। इन 7 पुरियों में स्नान, ध्यान, भगवत भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। ये मुक्तिदायिनी पुरियां हैं ये। हाँ, काशी तो मुख्य प्रचलन में है, काशी तो का तो नाम ही महान है। काशी की तो बात ही क्या है, काशी तो काशी है। लेकिन जैसी काशी वैसी द्वारिका, वैसी अवंतिका, वैसी मथुरा, वैसी अयोध्या, ये सब समान है। लेकिन काशी का तो काशी है, काशी का तो नाम है। मेन सब है, मेन में कोई कमी नहीं है। भगवान तो वही है, विष्णु भी वही है, शिव भी वही है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है। लेकिन भक्ति क्या है? अब वो गिद्ध उसकी मांस के टुकड़े को गोमती में ही क्यों ले गया? वहीं पर ही उसकी क्यों? क्योंकि दैव योग ऐसा नियम बना था, परमात्मा ने किया था। वो काशी में चला जाता, काशी में मृत्यु हो जाती उसकी। लोग तो आज भी कहते हैं कि मरणासन हो तो मुझे काशी में जाओ, कि मृत्यु हो तो काशी में मृत्यु हो, तो ऐसा चाहते हैं। लेकिन ये पूर्व जन्म के इस जन्म में वो पापी था, उसके कई और पूर्व जन्मों की कथाएं, जैसे त्रिकाल जैसी, नारद जैसे भक्तों से अगर कथा सुनने को मिले, हमारे सौभाग्य में तो किसी के है नहीं, कहीं हमें तो पोथियां ही नारद जी हमारे लिए, तो इन्हीं को पढ़ते पढ़ते हमें कभी ज्ञान आ जाएगा तो हमें कभी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान जानते हैं सबके ज्ञान को, तो भगवान की माया थी, भगवान की कृपा है कि उसको इस तरह से मुक्ति होनी थी उसकी, वो निर्धारित थी उसकी, पूर्व निर्धारित। परमात्मा के यहाँ सब पूर्व निर्धारित है। हम सब जो है ना प्रायोजित कार्यक्रम की तरह चल रहे हैं, हम कुछ अपना नहीं कर रहे हैं, सब प्रायोजित है, पहले से ही सब सेट है कि ये होना है, ऐसे खाएगा, ऐसे पिएगा, ऐसे मरेगा, ऐसे जिएगा, ऐसे इसकी मुक्ति होगी। कोई कितना भी किसी को ज्ञान दे ले मानता नहीं है, क्योंकि सब परमात्मा के यहाँ से प्रायोजित है। जो प्रायोजित कार्यक्रम है उसका कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता, उसमें ऊपर वाला ही कोई बदलाव कर सकता है। ब्रह्म ही कर सकते हैं, भगवान शिव ही कर सकते हैं। भगवान शिव या तो किसी को चाहे तो बढ़ा दे, किसी को चाहे तो घटा दे। द्वारका क्षेत्र के समुद्र था रैवतक पर्वत का महात्म। रैवतक पर्वत को शैलगिर से लाए थे तो द्वारिका में बसाया था। वहीं के वो अनार्थ ने, तो वो रेवती भी वहीं के थे, तो भगवान भी वहीं रहते थे। तो जब रैवतक अपने द्वारिका में वापस आए तो देखिए यहाँ पर तो भगवान बलराम का राज है, कृष्ण का राज है। अब तो अब उन्होंने क्या कहा कि भैया तुमने राज तो ले ही लिया, परिवार तो मेरा नष्ट हो गया, मेरी बेटी भी तुम रख लो। बलदेव जी, ब्रह्मा जी ने कहा है इसका ब्याह कर लो, मैं तो जा रहा हूँ बद्रिकाश्रम में तपस्या करूंगा, मैंने क्या करना है धर्मपत्नी लेके, हैं रैवत राजा रैवतक ने। तो श्री नारद जी कहते हैं सबको सम्मान देने वाले नरेश, अब द्वारावती और समुद्र के महात्म का वर्णन सुनो। महीपते जो बैसाख मास की पूर्णमासी को व्रत रखकर स्नान पूर्वक नदी पर समुद्र का विधिवत पूजन और उसे नमस्कार करके रत्नों का दान करता है, उसके शरीर में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं तथा उसके दर्शन से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर के स्पर्श से तत्काल ब्रह्मत्या छूट जाती है तथा वह जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ की भूमि मंगलमयी हो जाती है। जगत का वध करने वाला पापी मनुष्य भी उसका दर्शन करके मरने पर अपने
पाप समूह का उच्छेद कर डालता है और परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मानद अब रैवत पर्वत का महात्म सुनो, जो समस्त पापों को दूर करने वाला, पुण्यदायक था, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। गौतम का पुत्र मेधावी बड़ा बुद्धिमान और विष्णु भक्त था। उसने 100 अयुत अर्थात 100 अयुत अर्थात 10 लाख वर्षों तक विंध्याचल पर्वत की तपस्या की। एक दिन साक्षात अपांतरतमा नामक मुनि उससे मिलने आए। नाम भी मुनि का बड़ा है, अपांतरतमा मिल गया। परंतु उत्कट तपस्वी मेधावी अपने आसन से नहीं उठा। तब अपांतरतमा रोष से भर गए और उसे साफ देते बोले, संतों के प्रति भक्ति न रखने वाले पापात्मन, तुझे अपने तपोबल पर बड़ा गर्व हो गया है। तेरी स्थिति पर्वत के समान है, अतः दुर्मते तू यही पर्वत हो जा। यूं कहकर साक्षात अपांतरतमा मुनि चले गए। मेधावी शैल भाव को प्राप्त हो गए, श्री शैल का पुत्र हुआ। श्री शैल के पुत्र हुए रहते, परंतु वह महाबुद्धिमान तपस्वी और विष्णु भक्ति के प्रभाव से पूर्वजन की बातों का श्रवण करने वाले थे। इन सब की कथा थी ना, क्योंकि इस ग्रंथ संहिता में हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि पहले उनकी कथा आती है, फिर उनके पूर्वजन के महात्म्य का वर्णन होता है। कथा से ज्यादा महात्म्य ही बड़ा प्रभावशाली लगता है। तो एक दिन मेरे मुख से द्वारिकापुरी का महात्म सुनकर नारद जी कह रहे हैं कि श्री शैल पुत्र ने कहा, मुने आप शीघ्र राजा रैवत के पास जाइए और उनसे मेरी कही प्रार्थना सुनाई दीजिए, क्योंकि आप बड़े दीनवत्सल हैं। ये महाबली राजा रैवत ये प्रसन्न हो जाएं तो मुझे यहाँ से उठा ले चले, तब मेरा द्वारकापुरी क्षेत्र में निवास संभव हो जाएगा। शैल पुत्र हैं। विष्णु भक्तों को शांति प्रदान करना तो नारद जी का काम ही ठहरा, तो भगवान की भक्ति कराते हैं नारद के। मैंने उस पर्वत कुमार की बात सुनकर शीघ्र ही राजा रैवत के पास जा उनकी कही बात कही, सुना दी। मेरी बात सुनकर राजा रैवत बड़े प्रसन्न बोले, यहाँ कोई पर्वत नहीं है, द्वारिका में कोई पर्वत नहीं है, अतः यहाँ उस शैलपुत्र को दोनों भुजाओं से उखाड़कर यहाँ लाऊंगा और द्वारिका में उसकी स्थापना करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की। राजा रैवत उस पर्वत को चुरा लाने के लिए क्यों ही प्रस्थित हुए, उनसे भी पहले मैं अर्थात नारद जी श्री शैल के नगर में जा पहुंचा। मुझे कला प्रिय लगता है, इसलिए मैंने महात्मा श्री शैल को राजा का उसके पुत्र की चोरी संबंधित रखने वाला सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री शैल ने पुत्र के मोहवश उसको डांट कर कहा, तू कहाँ जा रहा है। इसके बाद श्री शैल गिरिराज सुमेरु और नगेश्वर हिमवान के पास गया। वह धर्मात्मा पर्वत पुत्र स्नेह से बहुत व्याकुल था। उसने उन पर्वतराज से कहा, मुझे दैव ने यही एक पुत्र दिया है, मेरे बहुत से पुत्र नहीं है। उस एक को भी यहाँ से हर ले जाने के लिए महाबली राजा रैवत आए हैं। इन महात्मा राजा के कारण मेरा पुत्र विदेश चला जा रहा है। मैं पुत्र स्नेह से विकल होकर आप दोनों की शरण में आया हूँ। आप लोग राजा रैवत को जीतकर शीघ्र ही मुझे मेरा पुत्र दिला दें। श्री शैल ने कहा, जाति के पक्ष प्रतिपक्ष पाप होने के कारण वे दोनों पर्वत सुमेरु हिमालय लाखों दूसरे पर्वतों से घिरे हुए पर तुरंत ही युद्ध के लिए आ गए। उधर हनुमान जी जैसे द्रोणगिरि को उखाड़ लिया था, उसी प्रकार रैवत ने अपनी दोनों भुजाओं से उस पर्वत को उखाड़कर बलपूर्वक उठा लिया और ज्यों ही वहां से चलने का विचार किया, त्यों ही अस्त्र धारण किए हुए बहुत से पर्वतों को वहां पर देखा। उन्हें देखकर राजा ने उच्च स्वर से अट्टहास किया, मानो विद्युत पात की गड़गड़ाहट हुई हो। उनके उस सिंहनाद से सातों लोकों और सातों पातालों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उसी समय उन समस्त योद्धाओं के हाथ से मारे से सारे शस्त्र स्वतः गिर गए। जब वे पर्वत निशस्त्र हो गए, तब बार बार कोलाहल करते हुए मार्ग में पर्वत से जाते हुए रैवत को मुक्कों और घुटनों से उसी प्रकार मारने लगे जैसे पूर्व काल में द्रोणाचल के रक्षक महाबली हनुमान जी के पीछे उन्हें मार गिराने के लिए कुछ दूर तक गए थे। उन पर्वतों के चोट करने पर भी राजा रैवत अपने हाथ से उस पर्वत को नहीं छोड़ा। इधर मेरे ही मुख से राजा रैवत ऊपर पर्वतों का आक्रमण सुनकर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की सहायता के लिए तत्काल आकाशमार्ग से आ गए।
नारद जी ही कह रहे हैं कि मैंने फिर भगवान को बता दिया जाकर, भगवान सहायता करने आ गए और राजा को अपना कृष्ण देकर डरो मत क्यों कहकर अभयदान दे तुरंत वही अंतर ध्यान हो गए भगवान के। हाँ 16 पे कर दो ना थोड़ी देर, अभी हो जाएगा ठंडा। हरि ओम। भगवान के चले जाने पर उन्हीं के तेज से संपन्न हो राजा रैवत ने एक हाथ पर उस पर्वत को रख लिया और वज्र को भी चूर चूर कर देने वाले अपने मुक्के से सुमेर पर्वत को उसका मारा। मानो महाबली वज्रधारी इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार से मेरु व्याकुल होकर गिर पड़ा। फिर हिमवान को भी अपने बाहुवेग से धराशायी करके उस रणदुर्गम नरेश में विंध्य और अन्य पर्वतों को अपने पैरों से रोका। भगवान ने प्रार्थना कर ली, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, भगवान ने अभय दे दिया, अपना बल प्राप्त कर दिया। तो रैवत के एक मुक्के एक हाथ फ्री कर लिया उन्होंने, एक हाथ से सब पर्वतों को ऐसा घूसा मारा कि पर्वत बेहोश हो गए। राजन वह पर्वत राजा रैवत के ही नाम पर रैवत काचल के रूप में विख्यात हो गया। भगवान के प्रति भक्ति भाव से युक्त श्रेष्ठ पर्वत आज भी द्वारका क्षेत्र में विराजमान है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्महत्या का पाप छूट जाता है। अब कोई ऐसा है ही नहीं कि उसको उठा ले जाके वहां रख ले। ऐसा कोई है ही नहीं बलशाली जो उसको उठा ले। कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं है कि उठा के ले जाके वापस रख ले। तो भगवान की कृपा है जो जहाँ पे स्थिर कर दिया द्वार पर। देखो द्वापर तक तो बहुत कुछ बदला, द्वापर तक तो बहुत कुछ बदल दिया भगवान। द्वापर के बाद खत्म होने के बाद कुछ नहीं बदला, वैसे ही चल रही है। अब कलयुग भर ऐसे ही चलेगा, मारते पीटते रहेंगे, अपना आपस में लड़ते रहेंगे। कलयुग में तो एक ही चीज, चाहे जितना मारो पीटो लड़ो, चाहे जितना मारो कुछ भी करो, बस श्री कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 नमः शिवाय करते रहो। भक्ति, हाँ कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का जाप करते रहो। जो आपके भक्त हैं शिव शिव करो, राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, राधे राधे करो, सीता राम करो, यही नाम आधार है। और धरती पर बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। उस पर्वत के दर्शन मात्र से ब्रह्महत्या का पाप छूट जाता है। उसके स्पर्श मात्र से मनुष्य 100 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। उस पर्वत की यात्रा और परिक्रमा करके नतमस्तक हो जो मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन देता है, वो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यज्ञ तीर्थ कपिटंक तीर्थ, यज्ञ तीर्थ कपिटंक तीर्थ, नृगकूप, गोपी भूमि तथा गोपी चंदन की महिमा। गोपी चंदन कहाँ से आता है? गोपी चंदन कहाँ से आता है? द्वारका से तो आता है। द्वारका की मिट्टी के स्पर्श से एक महान पापी सा उद्धार। गोपी चंदन जानते हैं? वो रखा हुआ है शिवालय में साइड में। हाँ वो मिट्टी तो है द्वारका की, तोड़ने देते हैं। द्वारका की मिट्टी है वो बेचते हैं। नीचे से जमीन से उठा लो, द्वारका के समुद्र के तट के किनारे से, हाँ जल में से, या फिर बाजार में बेचते हैं, वो ले आओ खरीद। वहाँ भी दुकान बेचते हैं, रख कर तो खरीद लो। वो भी वो मिट्टी बेचनी है उनको, चाहे वहाँ से उठा के बेचो, चाहे वहाँ से उठा के। अब ये गए होंगे। हाँ रखिए, लगाता हूँ इसमें मिलाता हूँ। नारद जी कहते हैं, राजन उस पर्वत पर पूर्व काल में राजा रैवत ने यज्ञ तीर्थ का निर्माण किया, जहाँ एक यज्ञ करके मनुष्य कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता। वहीं कपिटंक नामक तीर्थ है जो एक कपि के मार गिराए जाने से प्रकट हुआ था। राजन रैवत गिरि पर वह तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। भौमासुर का सखा एक द्विविद नामक बानर था जो बड़ा ही दुष्ट था। द्विविद नाम के बंदर कई थे। द्विविद महेंद्र नील अंगद गज विक्रास द्विविद नाम का बंदर के नाम के वहाँ भी थे
त्रेता में और द्वापर में भी वही दुवित थे जो राजा कौंड्रव नहीं, राजा कौंड्रव कह रहा हूँ, वासुदेव, नकली वासुदेव कौंड्रव जो बना हुआ था उसके साथ दुवित नाम का बंदर था, वही दुवित नाम के त्रेता के बंदर थे। उसे बलराम जी ने वज्र के समान चोट करने वाले मुक्के से जहां मारा था वही स्थान कपिटंक तीर्थ है। रैवतक पर्वत पर दुवित नाम का एक बंदर था, उसको बलराम जी ने मारा था, वह कपिटंक तीर्थ। वह बांधव सत्पुरुषों की हेलना करने वाला था, तो भी वहां मारे जाने से तत्काल मुक्त हो गया। नरेश्वर भगवान नहीं मारा था, सीधा तो मुक्त हो गई। तीर्थ की महिमा भी बढ़ाई। उस तीर्थ में स्नान करने के लिए सदा देवता लोग आया करते हैं। कल विंक तीर्थ की यात्रा करने पर कोटि गोदान का फल प्राप्त है। इससे दूना पुण्य शुभ दंडकारण्य की यात्रा करने पर मिलता है। दंडकारण्य भगवान का दंडकारण्य। उससे चौगुना पुण्य सैंधव नामक विशाल वन की यात्रा करने पर सुलभ होता है। उसकी अपेक्षा 5 गुना अधिक पुण्य जम्बू मार्ग की यात्रा करने से मनुष्य को मिलता है। पुष्कर तीर्थ के वन में उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त हो, उससे 10 गुना पुण्य उत्पलावर्त तीर्थ की यात्रा से सुलभ होता है। उसकी अपेक्षा भी 10 गुना पुण्य नैमिषारण तीर्थ में बताया गया है। विदेहराज, नैमिषारण से 100 गुना पुण्य कपिटंक तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त होता है। कपिटंक तीर्थ में इन तीर्थों का जितना नाम लिया, इन तीर्थों से भी ज्यादा 100 गुना कपिटंक तीर्थ में, जहाँ पे दुवित नाम के बांदर को रैवत पर्वत पर, द्वारका में रैवत पर्वत है, उस रैवत पर्वत पर बलराम जी ने एक कपि, दुवित नाम की कपि को मारा था। वो कपिटंक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसका ऐसा महात्म है। द्वारका में एक नृगकूप है जो तीर्थ में सर्वोत्तम तीर्थ है। उसके दर्शन मात्र ब्रह्मत्या का पाप छूट जाता है। राजा नृग ने अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी थी। एक दिन कथा बताई थी ना मैंने, अभी बीच में बता दी थी। उसी पाप से उन्हें गिरगिट का शरीर धारण करना पड़ा, उसके कूप में रहना पड़ा। दानियों में श्रेष्ठ राजा ने भी एक छोटे से पाप के कारण अंधकूप में गिरे और 4 युगों तक उसी में गिरे रहे। 4 युग तक। सत्पुरुषों के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। महीपते उसी दिन से नृगकूप तीर्थ स्वरूप हो गया। कार्तिक की पूर्णिमा को उस कूप के जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य कोटि जन्म किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं। वहां विधि पूर्वक जो एक भी गोदान करता है वह निसंदेह कोटि गोदान के पुण्य का फल भोगी होता है। राजन, अब गोपी भूमि का महात्म सुनो। गोपी चंदन जो पापहारी उत्तम तीर्थ है, उसके श्रवण मात्र से कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है। जहाँ गोपियों ने निवास किया था, उस निवास के कारण ही वह स्थान गोपी भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां गोपियों के अंगराग से उत्पन्न उत्तम गोपी चंदन उपलब्ध होता है। जो अपने अंग में गोपी चंदन लगाता है उसे गंगा स्नान फल प्राप्त होता है। जो सदा गोपी चंदन की मुद्राओं से मुद्रित होता है, अर्थात गोपी चंदन का छाप तिलक लगाता है, उसे प्रतिदिन महानदियों के स्नान करने का पुण्य पर प्राप्त हुआ है। उसने 1000 अश्वमेध 100 राजसूय कर लिए, सब तीर्थों का सेवन, दान, व्रतों का अनुष्ठान भी कर लिया। निस्संदेह वह नित्य गोपी चंदन लगाने मात्र से कृतार्थ हो जाता है। गंगा की मिट्टी से दुगना पुण्य चित्रकूट की रज का। अब समझ में आ रहा, समझ में आई बात कि गंगा की मिट्टी लगाओ, उसे दुगना चित्रकूट की मिट्टी। रामघाट, मैं तो भगवान के पास देखा है रामघाट कैसा है वहां किनारे, तो गंगा की मिट्टी दुगना चित्रकूट की मिट्टी का रज का माना गया है। उससे 10 गुना पुण्य पंचवटी की रज का, उसकी अपेक्षा भी 100 गुना गोपी चंदन का रज जो है, गोपी चंदन का तुम वृंदावन की रज के समान समझो। गोपी चंदन को वृंदावन की रज समझो। वृंदावन वाले अभी भी आते हैं तो वहाँ रज लाते हैं कई लोग, तो कहते हैं रज खा लो, तो वो दे देते हैं, तो खा लो वहाँ की मिट्टी, थोड़ी सी प्रसादी में खा लेते हैं लोग, खा के जल पान कर लेते हैं। हाँ, वृंदावन की रज देती है प्रसाद में खाने के लिए। खाइए किसी ने?
मैंने भी खाई है। हाँ, एक चम्मच खा लो। हाँ, एक चम्मच गोपी रज खा लो, कुछ नहीं होता। मैंने खाया। हाँ, ब्रजरज खा लो, कुछ नहीं होता। नहीं, विश्वास भी ना हो तब भी खा लो, कुछ नहीं होता। एक चम्मच खा लो, मैंने खाया वो खा लिया तो हाँ, जितना भर के। तो गोपी चंदन रज का है, गोपी चंदन को तुम वृंदावन की रज के समान समझो। जिसके शरीर में गोपी चंदन लगा है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसे यमराज अपने साथ नहीं जाते। एक महात्मा का कथा सुना रहे थे। कहते हैं कि एक समय, एक दिन की बात है, मैं रात्र को 2 बजे उठा। 2 बजे उठा तो मैं नींद नहीं आई तो मैं देखने लगा तो आश्रम में एक भक्त चंदन लगा रहा था। रात्रि को चंदन लगा रहा था। तो बोले भाई रात्रि हो गई, क्या कर रहे हो? बोले चंदन लगा रहा हूँ। बोले तुम सोने जा रहे हो, चंदन लगा के सो गए, अभी वो मिट जाएगा। हाँ, अपने आप। तो बोले कि चंदन क्यों लगा रहे हो, बताओ। बोले कि प्रभु महात्मा एक बात है, कह रहा हूँ मैं कि चंदन लगा करके सोया, चंदन लगा के ना सोया। अगर आज इसी क्षण अभी बिना चंदन लगाए मैं सो गया और मृत्यु हो गई, कोई पता तो नहीं कब मृत्यु हो जाए। अगर सोते सोते मेरी मृत्यु हो गई, चंदन नहीं लगा रहा शरीर पर, तो मुक्ति नहीं होगी, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी, भगवान नहीं प्राप्त होंगे। तो इसलिए चंदन लगा रहे, मैंने देखा तो चंदन लगा रहना जरूरी है, इसलिए चंदन लगा दिया, तो अब सोएंगे। तो ये भक्तों की बात है, भक्ति की बात है। लोग तो कहते हैं अब सोने जा रहे हो, चंदन टीका मिटा के सो, चंदन टीका मिटा दो तो सो। अब चंदन टीका लगा के सोना चाहिए। चंदन टीका लगा रहे, भगवान के नाम का टीका लगा रहे, रज लगी रहे माथे पर। जब सारा दिन लगा रहे, सारी रात लगी रहे। स्नान करके निकलो, उसके बाद फिर तुरंत लगा लो, पूजा पाठ कर बैठो। क्या पता कब मृत्यु हो जाए। चंदन लगे तो मोक्ष होता है। तो गोपी चंदन, हम तो इस चंदन में गोपी चंदन मिला देते हैं ना, काफी समय से गोपी चंदन। पहले तो हम लकड़ी घिसते थे, नहीं घिसते, अब लकड़ी नहीं घिसते, अब गोपी चंदन और जो बाजार से चंदन आता है वो मिला करके वही लगाते हैं। गोपी चंदन हम सबको लगाते हैं, टीका लगाते हैं ना सफेद वाला की। ये गोपी चंदन तो गोपी चंदन है कि मिट्टी कहाँ से लाएंगे वो। ठाकुर जी की वृंदावन की मिट्टी ज्यादा सस्ती है, यहाँ से मिट्टी खरीद के बना के बेचने में। वो तो भर लाए और बेच दिया, ले लो। गंगा जल बेचे कोई और फिल्टर करके जल बेचे कोई, उससे अच्छा गंगा जल ना बेच दे। शीशे में भर लाए जो गंगा जल बेच दिया, चाहे 10 का बेचे चाहे 100 का बेचे। हमें तो गंगा जल मिला, अब यहाँ से फिल्टर करवा के बेचेगा तो कितना महंगा पड़ेगा। और यहाँ गढ़ गंगा से जाकर भर लाओ 10 लीटर, और सस्ता है, और सस्ता है, यहाँ से फिल्टर करके बेचे। हाँ, गंगा जल भर लाओ। वो मूल शांति में होता है, 27 कुओं का जल होता है। देखो जी ऐसा है, मैंने 27 कुएं, क्या मैं अब तो नहीं कह सकता, पहले जब शुरू की बात थी तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ हैंडपंप का 27 क्या 2000 नलकों का जल ले आ सकते थे, लेकिन अब नहीं, अब सब खत्म हो गया। अब 27 कुओं का जल जो है बाजार में मिलता है एक सीसी में मिक्स किया हुआ। 27 कुओं का जल अब मिलना बड़ा मुश्किल। पहले 27 कुओं का जल मिल जाता, वो मूल शांति की पूजा। पापी होने पर भी जो पुरुष प्रतिदिन गोपी चंदन का तिलक धारण करता है वह श्री हरि के गोलोक धाम को जाता है। इसीलिए गोपी चंदन तिलक कभी छूटना नहीं चाहिए, रातों दिन लगा रखे, कब सांस टूट जाए, मृत्यु का कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए चंदन हमेशा लगा सो, भगवान के नाम पर चरणों का तिलक लगा रहना चाहिए।
कब मृत्यु हो जाए, तुरंत मुक्ति प्राप्त हो, भगवान के धाम में। जहाँ प्राकृतिक गुणों का प्रवेश नहीं, सिंधु देश का एक राजा जिसका नाम दीर्घबाहु था, वह अन्यायपूर्ण जीवन बिताने वाला दुष्ट आत्मा और सदा वेश्या संगत रहने वाला था। उसने भारतवर्ष में सैकड़ों ब्रह्महत्याएं की थी। उस दुरात्मा ने 10 गर्भवती स्त्रियों का वध किया था। उसने शिकार खेलते समय अपने बाण समूह से कपिला गौओं की हत्या की थी। वो राम राम। एक दिन की वह सिंधी घोड़े पर चढ़ मृगया के लिए वन में गया। वहां उसके कुपित मंत्री ने राज्य के लोभ से उस महातल नरेश को तीखी धार वाली तलवार से उस वन में ही मार डाला। उसको पृथ्वी पर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ देख यम के सेवक बांधकर परस्पर हर्ष करते हुए उसे यमपुरी ले गए। उस पापी को सामने खड़ा देख बलवान यमराज ने तुरंत ही चित्रगुप्त से पूछा, इसके योग्य कौन सी यातना है? चित्रगुप्त ने कहा, महाराज निस्संदेह इसे 84 लाख नरक में बारी बारी गिराया जाए और जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है तब तक यह नरक का कष्ट भोगता रहे। 10 गर्भवती ब्रह्मत्याओं, कपिला गौओं का हत्या, ब्रह्मत्यारा ऐसे को तो कभी नरक से ही छुट्टी ना मिले। इसने भारतवर्ष में जन्म लेकर एक क्षण भी कभी पुण्य कर्म नहीं किया। भारतवर्ष में जन्मा जहाँ पे पुण्य और कर्म और झूठा भी कर्म किया जाता है, झूठा कर्म दिखावे का भी अगर कर्म किया जाता है तो उससे भी पुण्य होता है भारतवर्ष में। और इसने दिखावे का भी पुण्य, कोई ऐसा पुण्य, छल का भी पुण्य नहीं किया, इतना पापी है। इसने 10 गर्भवती स्त्रियों, असंख्य कपिला गौओं, इनके सिवा वन्य पशुओं की हत्या कर दी। इसने हजारों संख्या की है, इसलिए देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला महान पापी है। तो कभी भगवान की भी बड़ाई नहीं की, झूठे में भी ब्राह्मणों की हमेशा निंदा करता है। नारद जी कहते हैं, राजन उस समय यम की आज्ञा से यमदूत उस पाप आत्मा को लेकर कुंभी पाप नरक में गए, जिसका दीर्घ विस्तार 1000 योजन, वहां विशाल कड़ाह में तपाया हुआ तेल भरा था। उस खौलते हुए तेल फेन उठ रहा था। यमदूतों ने उस पापी को उसी कुंभी पाप में गिरा दिया। उसके गिरते ही वहां की प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित अग्नि तत्काल शीतल हो गई। ऐसा बहुत कम होता है। उस पापी को गिराते ही वहां की अग्नि शीतल हो गई। ऐसा होता है पुण्यात्मा के गिराने से। विदेहराज जैसे अग्नि तत्काल शीतल हो गई, विदेहराज जैसे प्रहलाद को खोलते हुए तेल फेंकने पर शीतल हो गया था, उसी प्रकार उस पापी को नरक में गिराने से वहां की ज्वाला शांत हो गई। यमदूतों ने उसी समय यह विचित्र घटना महात्मा यम को बताई। चित्रगुप्त के साथ धर्मराज बड़ी चिंता में पड़े और सोचने लगी कि इसने तो भूतल पर क्षण भर भी कोई पुण्य नहीं किया। नरेश्वर इसी समय धर्मराज की सभा में व्यास जी पधारे। उनकी विधि पूर्वक पूजा करके परम बुद्धिमान धर्मात्मा धर्मराज ने प्रणाम किया। यम बोले, भगवान इस पापी ने पहले कभी कोई सुकृत नहीं किया, क्योंकि चित्रगुप्त, श्रवणी, चित्रगुप्त हैं, ये सब यमराज के सब गुप्तचर हैं। वो हमारे मन में, वाणी में हमेशा विराजमान रहते हैं कि हम मन से भी कोई पाप करते हैं तो हमारे जो चित्रगुप्त हैं और श्रवणी हैं वो देख लेते हैं, और कुछ दूर से खड़े देखने वाले यमगण होते हैं, हर मनुष्य के शरीर के साथ लगे रहते हैं उनकी। तो व्यास जी ने पूछा तो बताया कि ये कैसे। यम बोले, भगवान इस पापी ने कभी कभी ऐसा कुछ नहीं। कड़ाह में इसको फेंका गया, इसके डालते वहां की आग शीतल हो गई। इसमें संदेह के इस संदेह के कारण मेरे चित्त में निश्चय ही बड़ा खेद है कि भाई हमारा पूरा कड़ा ठंडा हो गया इस उड़ान में। व्यास जी ने कहा, महाराज पाप पुण्य की गति उसी प्रकार बड़ी सूक्ष्म होती है जैसे संपूर्ण शास्त्रों के विज्ञानों में श्रेष्ठ प्रज्ञावान पुरुषों की ब्रह्म हत्या की गति सूक्ष्म बताई गई है। पाप और पुण्य करने वाला शरीर से करता है, कर्मों के कारण करता है, लेकिन उसकी गति बड़ी सूक्ष्म है कि पाप है कि पुण्य, इसकी गणना कैसे। दैव योग से इसको स्वयं ही प्रत्यक्ष एवं सार्थक पुण्य प्राप्त हो गया। भगवान की कृपा हो गई है इसके ऊपर, हित की कृपा। महामते, जिस पुण्य से वह शुद्ध हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। जहां किसी के हाथ से द्वारिका की मिट्टी पड़ी हुई थी, वहीं इस पापी की मृत्यु हुई है।
ये किसी ने द्वारिका की मिट्टी लाके छोड़ दी थी, कहीं बहुत सारी पड़ी थी, और जिस पर इसको राजा ने मारा था तलवार से जंगल में, उस मिट्टी पर इसका शव गिर पड़ा था। उस मृतिका के प्रभाव से ही यह पापी शुद्ध हो गया। जिसके अंग में गोपी चंदन का लेप हो, नर से नारायण हो जाता है, उसके दर्शन मात्र से तत्काल ब्रह्म हत्या छूट जाती है। नारद जी कहते हैं, राजन यह सुनकर धर्मराज से ले आए और इच्छा अनुसार चलने वाले एक विशेष विमान पर उसे बैठाकर उन्होंने प्रकृति से परे वैकुंठ धाम को भेज दिया। भैया तुम हमारे यहाँ का जीव नहीं है, जा तू। उसको आगे का रास्ता दिखा दिया, सुलभ करा दिया, और वो भगवान जाने, भगवान का काम जाने, कैसे पापी को कैसे त्याग कर दे देते हैं। गोपी चंदन के सुयश प्रताप का ज्ञान उनको अकस्मात उसी समय हुआ, यमराज जी को, कि गोपी चंदन का ऐसा पुण्य है, हमें तो पता ही नहीं। जो श्रेष्ठ मनुष्य गोपी चंदन की इस महात्म को सुनता है, वह महात्मा श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त होता है। सिद्धाश्रम की महिमा प्रसंग में श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण और उनकी 16,000 रानियों का समागम। छोटा सा है। नारद जी कहते हैं, कथा बड़ी है, फिर आगे 15 दिन में खत्म नहीं होगी। नारद जी कहते हैं, विदेहराज 5 मिनट लेट शुरू हुआ था। विदेहराज अब सिद्धाश्रम का महात्म सुनो। हाँ, नारद जी कहते हैं कि महामते विदेहराज, अब सिद्धाश्रम का महात्म सुनो, जिसका स्मरण करने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से साक्षात श्री हरि कभी वियोग नहीं होता, उसी तीर्थ को पुराण वेत्या पुरुष सिद्धाश्रम कहते हैं। जिसके दर्शन से सालों के स्पर्श सामीप्य, जिसमें स्नान करने से सारूप्य और जहाँ निवास करने से सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे ही सिद्धाश्रम कहते हैं। एक समय चंद्रानना सखी का नाम पीछे आया था ना, चंद्रानना सखी के मुख से सिद्धाश्रम तीर्थ का महात्म सुनकर श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल हुई राधा ने उसमें नहाने का विचार किया। वैशाख मास में सूर्य ग्रहण के पर्व पर सिद्धाश्रम तीर्थ की यात्रा के लिए कदली वन से उठकर श्री राधा ने गोपांगनाओं के 100 यूथ और समस्त गोपगणों के साथ वहां जाने का मन ही मन निश्चय किया। श्री दामा के साप के कारण होने वाली श्री कृष्ण वियोग के 100 वर्ष बीत चुके थे। श्री राधिका शिविका में आरूढ़ हो उन पर छत्र चमर बुलाए जाने लगे। इस प्रकार सती श्री राधा अनार्थ देश महातीर्थ सिद्धाश्रम से, अनार्थ देश द्वारिकापुरी, और श्री दामा ने श्राप दिया था। वो तो गोलोक धाम में कथा आई थी ना कि तुम्हें भगवान का विरह प्राप्त होगा। नरेश्वर वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 रानियों के साथ यादव गणों से घिरे हुए तीर्थ यात्रा के लिए आए थे। वहां गोपांगनाएं राधा भी आ गए। करोड़ों वरिष्ठ गोपाल हाथों में अस्त्र शस्त्र श्री राधिका की आज्ञा से अनुसार सिद्धाश्रम की ओर चारों ओर से रक्षा कर रहे थे। गोपियों के 100 यूथ भी बड़े शक्तिशाली थे। वे तथा अन्य गोपांगनाएं हाथ में बेंत की छड़ी लिए सिद्धाश्रम में विधिपूर्वक स्नान करते हुए श्री राधिका की सेवा में तत्पर थी। द्वारिका वासी स्नान की इच्छा से वहां आकर खड़े थे। शस्त्र और बेत्र धारण करने वाले गोपों ने उन्हें मार मार कर दूर हटा दिया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के रानियों ने सिद्धाश्रम में प्रवेश किया। उन रानियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, देवकी नंदन आप सर्वज्ञता बताइए कि कौन स्त्री स्नान कर रही है जिसका वैभव अद्भुत दिखाई देता है तथा जिसका गौरव मानकर समस्त यादव पुंगव यहाँ भयभीत से खड़े हैं। अहो यह किसकी प्रिया है, इसका क्या नाम है और यह कहाँ की रहने वाली है? श्री भगवान बोले, ये साक्षात ब्रह्मांड की पुत्री कीर्ति नंदिनी श्री राधा है, जो संपूर्ण ब्रज की अधीश्वरी गोपांगनाओं की स्वामी तथा मेरी प्राण वल्लभा है। ये ब्रज के गोपियों के साथ सिद्धाश्रम में स्नान करने के लिए आए हैं। इन्हीं के गौरव से यादव त्रस्त होकर खड़े हैं। इन्हीं का यह अद्भुत वैभव है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अपने अनुपम रूप और यौवन पर गर्व करने वाली भामिनी सत्यभामा अपनी शर्तों के बीच धीरे धीरे बोली, क्या राधा ही रूपवती हैं? हम रूपवती नहीं हैं। पूर्व काल में बहुत से लोगों ने मेरी याचना की थी। मैं अपने रूप और औदार्य गुण से सदा ही पूजित रही हूँ।
सखियों, मेरे रूप के ही कारण शतधन्वा की मृत्यु हुई, अक्रूर और कृतवर्मा यदुकुल से पलायन करना पड़ा, और जो समयंतक मण प्रतिदिन अपने आप 8 बार स्वर्ण सृष्टि करती है, जिसके रहने से दुर्भिक्ष महाभारी आदि स्वतः भाग जाता है, तथा जिसकी पूजा के स्थान में सर्प आदि व्याध अमंगल और मायावी लोग नहीं रह पाते, मेरे पिता ने वही समयंतक मणि मेरे दहेज में दी थी। उस मणि से मेरे घर में भी संपूर्ण अद्भुत वैभव प्रकट हो गया है। मैं अपने महान प्रेम से श्री कृष्ण को बस में रखती हूँ, उनके साथ गरुड़ पर बैठकर यात्रा करती हूँ। प्राग ज्योतिषुर में भौमासुर के साथ जो महान युद्ध हुआ था, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्यभामा कहती हैं, मेरी ही कृपा से तुम सब प्राग ज्योतिषुर में द्वारकापुरी में आई और सब की सब श्री कृष्ण की पत्नी हुई। 16,108 को कहा सत्यभामा ने, मेरे ही अनुरोध पर, क्योंकि भौमासुर को मारा तो उसमें निकला तो जीता, तो फिर सब भगवान श्री कृष्ण को सत्यभामा कहती हैं उन सब 16,000 को। इसमें संशय नहीं, मेरी ही बात का आदर करके इन श्री कृष्ण ने इंद्र को छत्र दिया। मेरा ही प्रिय करने की इच्छा से इन्होंने देव माता अदिति को उनके दोनों कुंडल अर्पित किए। एरावत के वंश में उत्पन्न बड़े बड़े गजराज जो भौमासुर की संपत्ति थी, मेरी ही इच्छा से महात्मा कृष्ण द्वारा द्वारका में लाए गए। मेरे ही कारण श्रीहरि ने देवराज इंद्र से भी महान वैर ठान लिया। मेरे द्वार पर वृक्षराज पारिजात सदा शोभित होता है। मैंने अपने पातिव्रत धर्म से ही श्री कृष्ण को बस में कर रखा है। मैंने समस्त सामग्रियों के साथ नारद जी के हाथ श्री कृष्ण का दान कर दिया था। मेरे समान गौरव और वैभव किसी भी स्त्री को नहीं प्राप्त हो सकता। रूप और उदारता भी मेरे तुल्य किसी भी स्त्री में नहीं है। फिर राधा की तो बात ही क्या है, जिनके रूप पर चेदिराज शिशुपाल आदि ने रणभूमि में श्री कृष्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया, उन रुक्मिणी का रूप सौंदर्य क्या किसी से कम है? सुंदर भवों वाली बहन रुक्मिणी, तुम क्यों कर रूपवती नहीं हो? सखियों, राधा एक गोपी की कन्या है और तुम सब राजकुमारियां हो। सभी धन्य और मान्य हो तथा मानवती स्त्रियों में श्रेष्ठ हो। मिथिलेश्वरी सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर रुक्मिणी सभी श्रेष्ठ रानियां मानवती हो गई। उन सबको अपने कुल कौशल शील धन रूप और यौवन पर गर्व था। वे 8 पटरानियां सबको मान देने वाले श्री कृष्ण से बोली। अब मान मतलब कि सबको थोड़ा थोड़ा अहंकार हुआ, तो अहंकार मान हुआ, यह मान बड़ाई हमें प्राप्त हो। ऐसा सत्यभामा ने सबको 8 पटरानियों को 16,108 रानियां थी, उनको तो एक बार कह दिया सत्यभामा जी ने कि तुम मेरी कृपा से हो तो तुम जैसा मैं कहूँ वैसे करो, तो वो तो वैसे ही करेंगी। अब 8 पटरानियों को भी अपने पक्ष में कर लिया। तो सभी रानियां बोली, प्रभु आपके मुंह से पहले हमने राधा के रूप की बड़ाई नहीं सुनी। जिनके प्रति सदा तुम अनुरक्त रहते हो वे भी सदा तुम्हारे अनुराग के रंग में रंगती रहती हैं। आज हम उन्हीं तुम्हारी ब्रजवासिनी प्रियतमा राधा को देखना चाहते हैं। जो लोग सदा तुम्हारे वियोग से खिन्न रहती हैं और यहाँ स्नान के लिए आई हुई हैं, नारद जी कहते हैं कि राजन तब तथास्तु कहकर पटरानियों से गिरी हुई श्री कृष्ण 16,000 रानियों के साथ श्री राधा का दर्शन करने के लिए गए। चलो राधा का दर्शन कर लेते हैं। राधा जी के प्रेम की परीक्षा हो गई एक तरह से, क्योंकि सत्यभामा जी ने इतनी बातें कही थी, मान की बातें कही थी, अहंकार की बातें, अपने बड़ापन की बातें कह दी। सोने के रमणीय शिविर में जो ध्वजा पताकाओं से सुशोभित था, वह जिस सुंदर शिविर में चंद्रमंडल की शोभा को तिरस्कृत करने वाला चंदोवा तना था, मोतियों की झालरों से लगा था, और जहाँ स्वच्छंद वस्त्रों की सुंदर बिछौना बिछा था, मालती के मकरंद और की तरह से सुगंध से जहाँ सब ओर छा रही थी, उसी के कारण भ्रमरावलियों में जहाँ मधुर गुंजन उठती पटरानी श्री राधा, जिनका चित्र कृष्ण ने चुरा लिया था, विराजमान थी। और सखियां हंस के समान श्वेत एवं दिव्य व्यजन डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। कोई सखी उनके ऊपर छत्र ताने थी, कुछ रानियां सखियां झूले की डोर पकड़कर झुला रही थी और कुछ इधर उधर आती जाती दिखाई देती। श्री राधा के कानों में बाल रवि के समान कांतिमान कुंडल झलमला रहे थे। विद्युत के समान उद्दीप्त माला धारण करने के कारण उनकी मनोहरता और भी बढ़ रही थी। उनके श्रीअंगों में कोटि चंद्रमाओं का समान प्रकाश फैल रहा था। वे तन्वी था, कोमलांगी थी। वे अपने पैरों की सुंदर अंगुलियों के अग्रभाग से पुष्पाच्छादित मनोहर भूमि पर अत्यंत कोमल चरणारविंद धीरे धीरे रख महाराज उन श्री राधा को दूर से देखकर श्री कृष्ण की वे सहस्र रानियां उनके रूप से अत्यंत मोहित होकर मूर्छित हो गईं।
राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, जो राधा है वही कृष्ण है। अगर कृष्ण चाहें, प्रभु चाहें, प्रभु ठाकुर जी चाहें तो पूरा ब्रह्मांड उनको देखकर मोहित हो सकता है, पूरा ब्रह्मांड को देखकर मोहित हो सकता है, तो वही राधा है वही कृष्ण है। अब चाहे जैसे राधा जी ने अपनी छवि दिखा दी तो मोहित हो गए, सब मूर्छित हो गए, उनके तेज से इनकी कांत उसी तरह विलुप्त हो गई जैसे सूर्योदय होने पर तारिकाएं। इन्हें जो रूप का अभिमान था वह जाता रहा। ये सब रानियां परस्पर इस प्रकार कहने लगी, अहो ऐसा अद्भुत रूप तो तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। हमने इनके अद्वितीय मनोहर रूप को जैसा सुना था वैसा ही देखा। इस प्रकार आपस में बात करते हुए रानियां कृष्ण को आगे करके श्री राधिका के पास जा पहुंची। गोपांगनाओं तथा राजकुमारियों के नेत्र आपस में मिले। अब कल कथा करेंगे सिद्ध आश्रम में श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन, श्री कृष्ण की रानियों का श्री राधा को अपने शिविर में बुलाकर उनका सत्कार करना तथा श्री हरि के द्वारा उनकी उत्कृष्ट प्रीति का प्रकाशन। राधा जी की, कृष्ण जी की उत्कृष्ट प्रीति, प्रेम का प्रकाशन होगा, प्रकाश किया जाएगा कि भगवान श्री राधा और कृष्ण का प्रेम है क्या। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।